प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सह आचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, BSc पार्ट द्वितीय गणित के प्रथम पेपर वास्तविक विश्लेषण के अध्याय सातत्यता एवं सीमा के कॉन्सेप्ट से आज आपको परिचित करवाने जा रहा हूँ। सातत्यता की पूर्व में आपको कॉची परिभाषा, हेनी परिभाषा तथा कुछ अन्य परिभाषाओं से आपको परिचित करवा दिया गया है। कुछ प्रमेयों से पूर्व में भी आपको परिचित करवाया। आज इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रमेय है परिबद्धता प्रमेय। एक संवृत अंतराल में परिभाषित एवं सतत फलन f उसी अंतराल में परिबद्ध होता है। इस प्रमेय को हम परिबद्धता प्रमेय के रूप में जानते हैं। इस प्रमेय अर्थात परिबद्धता प्रमेय से पूर्व में हमने बोरल आवर्क प्रमेय के बारे में अध्ययन किया। बोरल आवर्क प्रमेय का उपयोग कर महाराज ये क्या है? ये ऐसे नहीं चलेगा। इसमें नाटक करते हुए दिखाने के लिए तो परिबद्धता प्रमेय से पहले हमने बोरल आवर्क प्रमेय को लिया था। उस बोरल आवर्क प्रमेय का परिबद्धता प्रमेय में हम उपयोग करके इसके प्रमाण को सरलता से दे सकते हैं। अब हम इससे अगली प्रमेय, जिसको मोस्टेट प्रमेय कहते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मोस्टेट प्रमेय का जो कथन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, तो फलन f अंतराल AB में कम से कम एक बार अपने उच्चक या निम्नक को प्राप्त करता है। ये मोस्टेट प्रमेय का कथन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सह आचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज गणित के पेपर प्रथम के अध्याय सातत्यता एवं प्रमेय सीमा की कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ प्रमेय बिना प्रमाण के मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ प्रमेय प्रमाण सहित डिस्कस करूँगा। पहली जो प्रमेय मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है परिबद्धता प्रमेय। एक संवृत अंतराल AB में परिभाषित एवं सतत फलन f अंतराल AB में परिबद्ध होता है। विद्यार्थियों, जैसा
प्रमेय के नाम से स्पष्ट है, परिबद्धता प्रमेय। प्रमेय के कथन में कुछ कठिन शब्द है, जैसे समृत अंतराल, सातत्यता, परिबद्धता, ये हमको आना चाहिए। प्रमेय की प्रमाण देने से पहले मैं आपके लिए इससे पूर्व में अध्ययन की गई एक प्रमेय, जिसको बोरल आवर्त प्रमेय के रूप में जाना गया, उसके बारे में डिस्कस करें। बोरेल आवर्त प्रमेय को हमने नियत अंतराल गुणधर्म के आधार पर प्रमाणित किया है। उस बोरेल आवर्त प्रमेय का यहाँ पर उपयोग करके इस परिबद्धता प्रमेय को सरलता से हम प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रमेय में, इस हिंट के साथ में, इसके प्रमाण को आप सरलता से पुस्तक में समझ सकते हो और स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से इस डिजिटल माध्यम से ही आप डिस्कस करने की कोशिश करना, मैं मदद करूँगा। अगली प्रमेय जो आ रही है वो आ रही है मोस्टेट प्रमेय। मोस्टेट प्रमेय का कथन कुछ इस तरीके से है, यदि फलन f समृत अंतराल AB में सतत है तो फलन f AB में कम से कम एक बार अपने उच्चक या निम्नक को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर समृत अंतराल AB, समृत अंतराल की परिभाषा हमारे को आनी चाहिए, और उच्चक एवं निम्नक ये क्या होते हैं, इन दोनों की परिभाषाएं भी आपको आनी चाहिए। इस प्रमेय को मैं आपके सामने प्रमाणित करने जा रहा हूँ। चूँकि f AB में सतत दिया हुआ है, अतः परिबद्धता प्रमेय से f समृत अंतराल AB पर परिबद्ध हो। माना स्मॉल m तथा कैपिटल M फलन के क्रम से निम्नक एवं उच्चक है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि जो f है वो AB में कम से कम एक बार निम्नक अथवा उच्चक को प्राप्त करेगा। अर्थात समृत अंतराल AB में अल्फा बीटा कोई दो बिंदु है, उनके लिए एक बिंदु पर f अल्फा उच्चक के रूप में आएगा, कैपिटल M के रूप में, तथा f बीटा निम्नक के रूप में अर्थात स्मॉल m के रूप में। विद्यार्थियों, इस प्रमेय को हम विरोधाभास से प्रमाणित करते हैं। संभव हो तो माना कि f समृत अंतराल AB के किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात fx इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ये इम्प्लाइज करके देगा कि कैपिटल M माइनस fx नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। चूँकि M एक अचर फलन है, fx भी एक अचर फलन है, अतः M माइनस fx भी एक अचर सतत फलन होगा। अतः 1/m माइनस fx भी समृत अंतराल AB में एक सतत फलन। ये इम्प्लाइज करेगा परिबद्धता प्रमेय से कि 1/m माइनस fx AB के अंदर परिबद्ध हो जाएगा। जब ये परिबद्ध हो जाएगा तो कोई k धनात्मक संख्या इस प्रकार से होगी कि 1/m माइनस fx that is less than equal to k for all x belongs to AB। ये इम्प्लाइज करेगा
एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन के इज लेस देन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये इम्प्लाइज करेगा एम से छोटी संख्या एम माइनस वन अपॉन के भी एफ एक्स का ऊपरी प्रबंध है। यह कैपिटल एम जो एफ एक्स का उच्चक है उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उच्चक की परिभाषा यह है ऊपरी प्रबंधों का निम्नतम अवयव उच्चक कहलाता है। हमने जैसा माना है कैपिटल एम एफ एक्स का उच्चक है, अर्थात कैपिटल एम जो है वो ऊपरी प्रबंधों का निम्न है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एम माइनस वन अपॉन के भी उपस्थित है, अतः इसने कैपिटल एम के उच्चक होने का विरोध कर दिया। और ये विरोध ये दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि किया हुआ काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। हम जो मानते हैं कल्पना करते हैं वो असत्य हो सकती है। फलतः एम उच्चक कैपिटल एम को ए बी में कम से कम एक बार प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हम स्मॉल एम निम्नक के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। अगली जो प्रमेय हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। यदि स्मॉल एफ ए बी में सतत है तथा सी बिलोंग्स टू ए बी एक ऐसा बिंदु है कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, तब देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के लिए एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह समान होंगे। इस प्रमेय को विद्यार्थियों जो सातत्यता की कौशी परिभाषा है उस परिभाषा का हम इस यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको सरलता से सत्यापित कर सकते हैं। एक नई प्रमेय जो आपके सामने और लेने जा रहे हूँ बड़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है, बालजानो प्रमेय। यदि एफ ए बी में सतत है तथा एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह वाले हैं तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू विवृत ए बी ऐसा विद्यमान है कि एफ सी बराबर 0, अर्थात एफ ए एफ बी लेस देन 0 इम्प्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू विवृत ए बी सच दैट एफ सी बराबर 0। ये बॉलजानो थ्योरम है। चूंकि एफ ए बी में सतत दिया हुआ है तथा एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, माना एफ ए ग्रेटर देन 0 है तथा एफ बी लेस देन 0 है तथा कैपिटल एस एक समुच्च है जिसको निम्न प्रकार से दर्शाया है एस बराबर एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू ए बी समवृत्त और एफ एक्स ग्रेटर देन 0। चूंकि एफ ए ग्रेटर देन 0 है
अतः ए बिलोंग्स टू एस होगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि एस रिक्त नहीं है। चूंकि कैपिटल एस जो है वो संवृत्त अंतराल ए बी का एक उप समुच्चय है, ये इम्प्लाइज करेगा कि एस रिक्त नहीं है और परिबद्ध समुच्चय है। अतः क्रम पूर्णता सिद्धांत से एस का उच्चक विद्यमान होगा, अर्थात माना सुप्रीमम एस बराबर सी। सुप्रीमम एस को आपने क्या मान लिया? सी मान लिया। अब हमको सिद्ध करना है कि C बिलोंग्स टू विवृत ए बी तथा एफ सी बराबर 0। यदि एफ ए ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1 के लिए एफ एक्स आपका 0 होगा। अतः संवृत्त ए प्लस डेल्टा 1 ये कैपिटल एस का उप समुच्चय होगा, और ये इम्प्लाइज करेगा कि एस का उच्चक ए प्लस डेल्टा 1 के बराबर या इससे बड़ा है, i.e. C बराबर सुप्रीमम एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा 1। ये इम्प्लाइज करता है ए इज लेस देन ए प्लस डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल टू सी, और ये इम्प्लाइज करेगा ए इज लेस देन सी। पुनः एफ ए बी में सतत है तथा एफ बी लेस देन 0, जैसे अभी अपन ने ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव किया, ऐसे ही हम लेस देन 0 के लिए प्रूव करें। तो ये इम्प्लाइज करेगा वेयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 such that fx is less than 0 for all x belongs to b minus delta 2b। ये इम्प्लाइज करेगा b माइनस डेल्टा 2 एस का ऊपरी करना, ये इम्प्लाइज करता है C is less than equal to b minus delta 2 is less than b, और ये इम्प्लाइज करेगा C is less than b। अतः समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं A is less than C is less than B, और ये इम्प्लाइज करेगा C belongs to विवृत ए बी। अब हमको केवल मात्र जो सिद्ध करना है वो है एफ सी बराबर 0। इसको हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। संभव हो तो हम ये मान लेते हैं कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0। जब एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है तब या तो एफ सी लेस देन 0 होगा या एफ सी ग्रेटर देन 0। पहले केस के अंदर जब एफ सी लेस देन 0 है, चूँकि एफ सी पर सतत है, अतः देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 3 सी प्लस डेल्टा 3। चूँकि सी एस का उच्चक है, अतः देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट C minus delta 3 less than D less than equal to C। अब small d belongs to S
implies FD is greater than 0 और D belongs to C minus डेल्टा 3 और C। ये implies करेगा FD is less than 0, जो कि विरोधाभास है। अतः FC is not less than 0। द्वितीय जो केस है जिसमें FC greater than 0 होगा, उसको भी अपन अभी ऊपर किया हुआ है। इसी प्रकार से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि FC is not greater than 0। इन दोनों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि FC बराबर 0। तो ये एक काफ़ी अच्छी प्रमेय है जिसको मैंने आपके सामने लिया है बोल्जेनोव प्रमेय के नाम से। थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन इसको थोड़ा समझ के करेंगे तो एक स्टेप से ही हम पूरी प्रमेय को बड़े सरलता से कर सकते हैं। एक अंतिम प्रमेय और मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जिसको थोड़ा डिस्कस करके और आज के अध्ययन को यही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और वो प्रमेय है आपकी अंतर्वर्ती मान प्रमेय, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कोई फलन f जो संवृत अंतराल AB में सतत है और FA नॉट इक्वल टू FB है, तो फलन f उस अंतराल में FA और FB के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम से जाने जाती है। इसके प्रमाण के लिए विद्यार्थियों हम एक नया फलन डेवलप करेंगे, gx बराबर fx माइनस लैम्बडा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू संवृत AB। और इस फलन की सहायता से इस प्रमेय को सरलता से हम प्रमाणित कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, इन प्रमेयों पर आधारित कुछ गणितीय उदाहरण आपको पुस्तक में दिए हुए हैं, जिनको आप स्वयं को करने की कोशिश करना। आज का अध्ययन हम यहीं विराम कर देते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।